है ना। जिस झंडे लाल झंडा चौक पर जिस कश्मीर में जाने के लिए लोग डरते थे, झंडा फहराने से भी डरते थे, हमारे पिंकू और पप्पू जो है ना जाकर बर्फ बर्फ खेल लेते वहां पे, ठीक है ना। और देखिए मैं कहता हूँ, देखो सवाल पे आप जो है ना सरकार पे सवाल उठाओ, व्यक्ति पे उठाओ, मोदी जी पे उठाओ, ये लोकतंत्र की सुंदरता है, खूबसूरती है। लेकिन आप देश के ऊपर, सेना के ऊपर सवाल उठाओगे तो ये देश तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। और जिस देश के लिए जिन लोगों ने काम किया है वो कभी क्षमा करने वाला नहीं है और अक्षम्य अपराध है, ठीक है ना। मैं तो देखता हूँ देश जोड़ने की बात कर रहे हो, देश कैसे जुड़ जाएगा, कैसे जुड़ेगा देश। कन्हैया कुमार उमर खालिद किसकी बरसी थी उस दिन, नारा लगा रहे थे, किसकी बरसी किसकी थी। बिल्कुल। तो 6 महीने में चुनाव भी होने वाला है लोकसभा का, क्या लगता है कि हैट्रिक पक्का मान लें? देखिए मोदी जी ने काम किए, कारनामे नहीं किए। कांग्रेस ने कारनामे किए हैं, अन्याय करने वाले लोग आज न्याय की बात कर रहे हैं। तो ये बात मैं एक बात आपके माध्यम से कह दूं, भले किसी को मिर्ची लगे कुछ लगे, लेकिन सत्य बोलना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि मैं एक ब्राह्मण हूं और ब्राह्मण के साथ साथ मैं आर्यसमाजी हूं। सत्य बोलना हमारा तो प्रमाण रहा है। न्यायालय में जाकर कह देते थे कि ये गलत है, तुमने गलत न्याय दिया, तो जज भी अपने न्याय अपने सिस्टम बदल लिया करता था। तो बात कह दे रहे हैं आपको, मोदी जी ने काम किया है। और बात बता दें आपको, एक त्रेता युग में आपने देखा होगा, त्रेता में जो ना सतयुग में जब धार्मिक अनुष्ठान होते थे राक्षस अपने आप चले आते थे, ठीक है ना। आपने देखा होगा त्रेता में भगवान श्री राम के समय ताड़का और मारिच चले आते थे अपने आप, ठीक है ना। आपके द्वापर में देखो श्री कृष्ण जी के समय में विघ्न डालने के लिए धार्मिक अनुष्ठान में चले आते थे। अब कमाल की बात देखो भैया, अभी निमंत्रण पत्र देने के बाद भी नहीं आ रहे, तो इससे अच्छे दिन क्या चाहिए। भाव किया इस देश को आजाद कराने वाले, स्वतंत्र कराने 7,32,780 लोगों ने बलिदान दिया। लिखित है ये, नेट पर डाल लीजिएगा आप, ठीक है ना। उन सब ने बलिदान दिया, तो उनको सम्मान क्यों नहीं दिया कांग्रेस ने आज तक। भगत सिंह को, चंद्रशेखर आजाद को, नेता सुभाष चंद्र बोस को आज भी आतंकवादी कहते हैं, ठीक है ना। इनसे बड़ा अन्यायकारी कौन होगा, जिन्होंने सदैव ही अन्याय किया, जिन्हें हमेशा शोषण किया, वो आज अन्याय की बात करते हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं देश के अंदर अच्छे दिन आ रहे हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते थे और राष्ट्र नायक थे। जिस प्रकार आज मोदी जी हैं, वो उनकी देखो उनकी बराबरी नहीं हो सकती, लेकिन राष्ट्र नायक थे वो भी। वो कहते थे जिस दिन ये हिंदुत्व खड़ा होना प्रारंभ होगा, जिस दिन ये जागृत होना प्रारंभ हो जाएगा, उस दिन लोग कोटों के ऊपर जनेऊ पहन लेंगे। उस समय कह गए थे, ठीक है ना, कोटों के ऊपर जनेऊ पहन लेंगे लोग, कुर्ता कोटे की बात है, ठीक है ना। देखो जनेऊ मैं पहनता हूँ, ये रहा, मैं दिखा नहीं रहा हूँ आपको, ठीक है ना, लेकिन मैं पहन रहा हूँ। लेकिन दिखाने के लिए देखो भैया, शो अप नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, शो अप नहीं होना चाहिए। दिखावा क्यों कर रहे हो तो असलियत में बनो ना। उदयनिधि स्टालिन ने गाली दी देश को, मौर्य भी ने भी कहा था कि धोखा है, मौर्य ने धोखा कहा। हमारे लक्ष्मी माता के ऊपर सवाल उठाते हैं वो, ठीक है ना। और देखिए जेनेटिक रूप से भी, वैज्ञानिक रूप से एक एक बात समझा सकता हूँ। बिल्कुल। तो 6 महीने में चुनाव भी होने वाला है लोकसभा का, क्या लगता है कि हैट्रिक पक्का मान लें? देखिए मोदी जी ने काम किए, कारनामे नहीं किए। कांग्रेस ने कारनामे किए हैं, अन्याय करने वाले लोग आज न्याय की बात कर रहे हैं। तो ये बात मैं एक बात आपके माध्यम से कह दूं, भले किसी को मिर्ची लगे कुछ लगे, लेकिन सत्य बोलना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि मैं एक ब्राह्मण हूं और ब्राह्मण के साथ साथ मैं आर्यसमाजी हूं। सत्य बोलना हमारा तो प्रमाण रहा है। न्यायालय में जाकर कह देते थे कि ये गलत है, तुमने गलत न्याय दिया, तो जज भी अपने न्याय अपने सिस्टम बदल लिया करता था। तो बात कह दे रहे हैं आपको, मोदी जी ने काम किया है। और बात बता दें आपको, एक त्रेता युग में आपने देखा होगा, त्रेता में जो ना सतयुग में जब धार्मिक अनुष्ठान होते थे राक्षस अपने आप चले आते थे, ठीक है ना। आपने देखा होगा त्रेता में भगवान श्री राम के समय ताड़का और मारिच चले आते थे अपने आप, ठीक है ना। आपके द्वापर में देखो श्री कृष्ण जी के समय में विघ्न डालने के लिए धार्मिक अनुष्ठान में चले आते थे। अब कमाल की बात देखो भैया, अभी निमंत्रण पत्र देने के बाद भी नहीं आ रहे, तो इससे अच्छे दिन क्या चाहिए। मतलब एक कहा जा रहा है कि एक तरफा हो गया सब कुछ। देखिए एक लोकतंत्र कुछ नहीं, देखिए कुछ लोगों ने, मेरा घर तुम अपना घर बना रहे हो, मैं कह रहा हूँ शीश महल बनाओ, हीरे माणक के लगाओ, ईंटों की जगह सोना लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे कोई दिक्कत नहीं। ना मेरे किसी देश के व्यक्ति को दिक्कत होगी, अपनी मेहनत से लगाएगा, लेकिन मेरा घर तोड़ के बनाओगे वो स्वीकार नहीं होगा। चाहे वो बाबर हो, चाहे अकबर हो, चाहे कोई भी हो, कोई नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा औरंगजेब हो, बाबर हो। उनके जो कारनामे रहे हैं कोई नहीं चाहता। औरंगजेब ने, इसके भी भाई 4 थे, राम के भी 4 भाई थे, कितना प्रेम था, कितना सहयोग था उनमें,
कितनी सहानुभूति थी। चाहे वो पांडवों का उठाओ, वो भी 5 भाई थे, आपस में कोई लड़ाई नहीं थी, ठीक है ना। लेकिन औरंगजेब के भी 4 भाई थे, 4 भाई के चारों भाइयों की 3 भाइयों की गर्दन काट करके अपने पिता को उसने जो थाल में सजा कर दी थी। ऐसा कोई नहीं चाहेगा मेरा बेटा मेरे बेटे को मार करके। सरकार पर आरोप लग रहा है, इस सरकार पर, कि महंगाई और बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो गया। आपने कहा ना कि सरकार की वापसी तय है, इस सवाल नहीं उठता? दरअसल जो है ना, आपके माध्यम से कह दूं, बात थोड़ी कड़वी है। सावन के अंधे को जो है ना सब हरा हरा दिखाई देता है, ठीक है। सुनिए, अब से 10 साल पहले, 9 साल पहले जो प्लाट 4 लाख रुपए का था, क्या वो 4 लाख का ही है आज? नहीं है। जो पैसा, जो व्यक्ति 4 साल पहले जो इनकम थी आदमी की, क्या वो नहीं बढ़ी? बिल्कुल बड़ी है। एक वो बच्चा का, वो बचपन में मैंने बात सुनी थी, वो एक माँ डरा रही बच्चों को, बेटा वो कुछ चीज मांग रहा है, बोले बेटा जो ना हाउ आ जाएगा। अब वो बड़ा हुआ, वो बेटा सामान लिया ना उठा के, बोले ना माँ हाउ आ जाएगा। बोले बेटा, बच्चे का अर्थ सुनो अब, बोले माँ, बोले बेटा अब तू तो बड़ा हो गया है। बोले बड़ा तो हो गया हूँ, हाउ भी तो बड़ा हो गया होगा। है भैया, देखो महंगाई बढ़ेगी, देखो परिवार में संख्या बढ़ेगी तो खर्चा बढ़ेगा, खर्चा बढ़े तो कमाई भी तो बढ़ेगी, है। अब ये कह रहे बोले भैया पेट बढ़ गए हैं। अरे मुंह बढ़ गया, आंखें बढ़ गई, नाक कान बढ़ गए हैं, जो 2 भुजाएं बढ़ गई, पूरा शरीर बढ़ गया, वो दिखाई नहीं दे रहा है, खाली पेट ही दिखाई दे रहा है। और सुनिए, पेट में तो 3 बार डालेगा, लेकिन शरीर आंखों से कितना काम लेगा, है ना। 10 आंखें होंगी, देश की सुरक्षा की होगी। सुनिए, उनमें रक्षा हो रही है। देखिए महंगाई बढ़ेगी, उसके साथ इनकम भी बिल्कुल बढ़ेगी, ऐसा नहीं है। एक यात्रा लेकर चल रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। उनका कहना है कि सामाजिक भेदभाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है, हम एकजुटता के लिए और भेदभाव मिटाने के लिए यात्रा कर रहे हैं। देखिए, जिन लोगों ने भेदभाव किया, इस देश को आजाद कराने वाले, स्वतंत्र कराने 7,32,780 लोगों ने बलिदान दिया। लिखित है ये, नेट पर डाल लीजिएगा आप, ठीक है ना। उन सब ने बलिदान दिया, तो उनको सम्मान क्यों नहीं दिया कांग्रेस ने आज तक? भगत सिंह को, चंद्रशेखर आजाद को, नेता सुभाष चंद्र बोस को आज भी आतंकवादी कहते हैं, ठीक है ना। इनसे बड़ा अन्यायकारी कौन होगा? जिन्होंने सदैव ही अन्याय किया, जिन्हें हमेशा शोषण किया, वो आज अन्याय की बात करते हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं देश के अंदर अच्छे दिन आ रहे हैं, है ना। जिस लाल झंडा चौक पर, जिस कश्मीर में जाने के लिए लोग डरते थे, झंडा फहराने से भी डरते थे, हमारे पिंकू और पप्पू जो है ना जाकर बर्फ बर्फ खेल लेते वहां पे, ठीक है ना। और देखिए, मैं कहता हूं, देखो सवाल पे आप जो है ना सरकार पे सवाल उठाओ, व्यक्ति पे उठाओ, मोदी जी पे उठाओ, ये लोकतंत्र की सुंदरता है, खूबसूरती है। लेकिन आप देश के ऊपर, सेना के ऊपर सवाल उठाओगे तो ये देश तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। और जिस देश के लिए जिन लोगों ने काम किया है, वो कभी क्षमा करने वाला नहीं है, और अक्षम्य अपराध है, ठीक है ना। मैं तो देखता हूँ, देश जोड़ने की बात कर रहे हो, देश कैसे जुड़ जाएगा? कैसे जुड़ेगा देश? कन्हैया कुमार उमर खालिद, किसकी बरसी थी उस दिन? नारा लगा रहे थे। किसकी बरसी किसकी थी? लेकिन कोर्ट ने तो बरी कर दिया ना भैया, कोर्ट ने कर दे, लेकिन ठीक है, सुनिए, कुछ चीज ना माँ को गाली दे दोगे, माँ सुन लेगी, लेकिन क्या माँ को गाली देनी चाहिए? नहीं, है। नहीं देनी चाहिए। जिस माँ ने उत्पन्न किया, दूध भी पिलाया, पेट में जब था, जब लात मारता था, जब दूध पीते हुए एक स्तन से दूध पी रहा, दूसरे स्तन में लात मारी, तब क्या उस माँ को, वो कितनी भी कैसी भी हो, लेकिन उसने रक्षण पोषण किया है हमारा, तो उसको गाली नहीं दे सकते। उसने अपना रात को वो गिले में सोई होगी, है ना, लेकिन हमें सूखे में सुलाया। ऐसी ये भारत माता है, ऐसी ये धरती माता है। भारत एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये सभ्यता है जीवन जीने की। और जो भारत का विरोध करेगा, चाहे वो कन्हैया कुमार हो, चाहे उमर खालिद हो, और उसका समर्थन देने वाला चाहे पप्पू हो, वो आज मैं आह्वान करना चाहता हूं आपके माध्यम से देश की जनता को, कि जिस दिन वोट डालने के लिए जाओ, ऐसे बटन दबाना कि जैसे इन देश विरोधियों के ये तो भारत जोड़ो जोड़ो खेल रहे हैं। एक वो बचपन में होते थे ना, हम टैंकर खेलते थे, है ना, बचपन में वो बंदूक उससे चला। आज भी बुद्धि उसकी इतनी है उनके पार्टी के लोगों की। देखिए, मैं तो ये कहता हूँ, तो देश के लिए गलत है, उसका विरोध करो। हिंदू राष्ट्र की बात उठ रही है कि मोदी जी रहे तो 2029 तक हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। समस्या क्या है हिंदू राष्ट्र होने में भैया? अरे 57 देश इन्होंने अपने बना लिए, क्या वो मुस्लिम राष्ट्र नहीं है? बताओ हमें, हैं? मक्का मदीना को जब कहें, वहाँ वो अगर वो मुस्लिम राष्ट्र करें, उनकी दिखता है, क्यों नहीं होना चाहिए? अधिकार होना चाहिए, मना नहीं करते। लेकिन इस देश में सेकुलर किसने कह दिया? झूठ है, तो इससे बड़ा तो झूठ ही नहीं हो सकता। और जो व्यक्ति ये बात बोल रहा है, या तो वो बहुत बड़ा धूर्त है, या वो मूर्ख है, ठीक है ना। देखिए, हमारा संविधान कह रहा है, भारत एक संप्रभुत्व मत पंथ निरपेक्ष देश है, मत और पंथ,
एक व्यक्ति के द्वारा चलाया गया कोई संगठन समाज वो मत और पंथ होता है। धर्म शाश्वत है और धर्म निरपेक्ष नहीं हो सकता, धर्म सापेक्ष होना चाहिए। अगर धर्म निरपेक्ष हो जाएगा, जिसको धर्म से अपेक्षा ही नहीं रहेगी, फिर तो अधर्म बढ़ेगा। कोई चाहता है कि अधर्म बनाना, कोई चाहता है कि बहनों के साथ भाई भाई व्यभिचार करने लगे, लेकिन समुदाय विशेष के कर रहे हैं। मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन सभ्यता, संस्कृति, न्याय, सात्विकता कोई चीज है, संयम सदाचार कोई है, कोई अगर धर्म है तब ही स्थापित हो सकती है। बीजेपी की अंदाजा बताइए। देखिए, देश का जो मिजान लग रहा है, भी चुनाव करा दो। मैं कह रहा हूँ जिस प्रकार दुकान दुकान में घर घर पे जय श्री राम जी का ध्वज लगा हुआ लहरा रहा है, तो अभी मैं कह रहा हूँ कि एक तरफी काम हो जाएगा और ये लोग फिर चिल्लाएंगे। क्या चिल्लाएंगे? ईवीएम में गड़बड़ती जी। हाँ, ईवीएम भी हैक हो जाता है। तो देखिए, मोदी जी जब अयोध्या जाते हैं और बुलाते हैं उन्हें, और लोगों की जनता के बीच में जब अपने के दिल की बात कहते हैं और कहते हैं ना, जब कहते हैं वो तो लोगों का वहां ईवीएम हैक होती है। जब मोदी जी जो एक सिलेंडर पानी गरीब महिला के घर पे जाके चाय पीते हैं, वहां ईवीएम हैक होती है। जब वो निष्पक्ष होकर के न्याय की बात करते हैं, निष्पक्ष होकर के देश की सुरक्षा की बात करते हैं, भ्रष्टाचार मुक्ति की बात करते हैं, वहां ईवीएम हैक होता है। मैं कह रहा हूं, मैं तो नहीं कह रहा हूँ ईवीएम हैक, लेकिन असली ईवीएम हो गया हैक होता है। देखो, स्वार्थी बनो, लेकिन सच्चे स्वार्थी बनो, झूठे नहीं, दिखावा नहीं। ठीक है ना, काम कर रहे हो तो काम करो, दिखाओ नहीं। खाली दिखाने से अगर काम चलता ना, तो भैया सीधी सी बात, अब मन में सोच लो भैया, आम तो खा लिया क्या, नहीं, फोटो देख लो, वीडियो देख लो, क्या खा लिया क्या। जब तक नहीं खाएंगे ना, तब तक काम नहीं चलेगा। लेकिन देखो, हम कहते हैं धर्म अर्थ और काम और मोक्ष। धर्म अर्थ, धर्म पूर्वक अर्थ कमाओ। जो धर्म है, कर्तव्य है, जो आपका बैठता है, आपकी मेहनत का, उसे लोग कौन मना करता है। लेकिन तुम देश का भ्रष्टाचार करके, लूट करके, जीजाजी घोटाला, कोलगेट घोटाला, ये घोटाला, वो घोटाला, 26 घोटाले हैं, बड़े घोटाले। और बपोर्स घोटाला तो जब हुआ तो इनकी पार्टी के सबसे प्रमुख और सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री थे कौन? राजीव गांधी। नहीं कहूंगा क्योंकि गांधी तो थे ही नहीं है, ठीक है ना। तो भैया सीधी सी बात है, वो कहते हैं बपोर्स घोटाला उनके समय में हुआ था, वो कहते हैं यहाँ से 1 रुपया चलता है तो 15 पैसे पहुंचते हैं, 85 पैसे कौन खा जाता था? उस समय सिस्टम का था ना, सिस्टम गड़बड़ था, सिस्टम काहे नहीं सुधारे। लेकिन वो सिस्टम सुधरा नहीं और इन्होंने बिगाड़ा है, ठीक है ना। इनका कुल गोत्र क्या है, दिखावे के लिए ये लोग जनेऊधारी हिंदू बताते हैं, ऊपर से जनेऊ भी पहने थे। कुल गोत्र क्या है, इसके ऊपर बहुत बढ़िया मदन मोहन मालवीय जी इस देश की अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते थे और राष्ट्र नायक थे। जिस प्रकार आज मोदी जी हैं, वो उनकी तो बराबरी नहीं हो सकती, लेकिन राष्ट्र नायक थे वो भी। वो कहते थे जिस दिन ये हिंदुत्व खड़ा होना प्रारंभ होगा, जिस दिन ये जागृत होना प्रारंभ हो जाएगा, उस दिन लोग कोटों के ऊपर जनेऊ पहन लेंगे। उस समय कह गए थे, ठीक है ना, कोटों के ऊपर जनेऊ पहन लेंगे लोग, कुर्ता कोटे की बात है, ठीक है ना। देखो, जनेऊ में पहनता हूँ, ये रहा, मैं दिखा नहीं रहा हूं आपको, ठीक है ना, लेकिन मैं पहन रहा हूं। लेकिन दिखाने के लिए देखो भैया, शो अप नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, शो अप नहीं होना चाहिए। दिखावा क्यों कर रहे हो तो असलियत में बनो ना। उदयनिधि स्टालिन ने गाली दी देश को, मौर्य ने भी कहा था कि धोखा है, मौर्य ने धोखा कहा, हमारे लक्ष्मी माता के ऊपर सवाल उठाते हैं वो, ठीक है ना। और देखिए, जेनेटिक रूप से भी, वैज्ञानिक रूप से एक एक बात समझा सकता हूँ, आके बात करे वो, हम बताए गणेश जी को लंबी सूंड क्यों होती है, ठीक है ना, सारी चीज समझा देंगे। लेकिन वो सुनना चाहे तो, ठीक है ना, बात निष्पक्ष होनी चाहिए। देखिए, तुम हमें गाली दोगे, तुम नास्तिक हो, ये तुम्हारा निजी विषय है, और लेकिन तुम टारगेट सनातन को करते हो, तुम नास्तिक नहीं, नीच हो। एक सवाल ये भी उठता है कि जब से मोदी जी आए हैं और जब से धर्म की बात उठ रही है, देश अंधविश्वास की ओर बढ़ते जा रहा है। ऐसा राहुल गांधी का ही बयान आया था और बोल रहे हैं कि देश 70 साल पीछे भी चला गया है। ये सब जब से धर्म की बात उठ रही है तब से। क्या जवाब? अंधविश्वास किसे कहते हैं? राहुल गांधी बता रहे थे इस चीज को जो आप मानते हैं। अब बताते ना अंधविश्वास किसे कहते हैं, बताते हैं। प्रियंका एक ऐसी महिला है पूरे विश्व की, वाड्रा, हाँ, गांधी नहीं, अच्छा, देखो गांधी तो है नहीं है कोई भी, ठीक है ना। अब ये ना एक वो ऐसी महिला है जिसका मायका भी और ससुराल भी दोनों जमानत पे है, हाँ, ऐसे तो बोल सकते, ठीक है ना। देखो सच्चाई है, देखो, हाँ, देखिए, मैं भले ही आज आपके सामने केसरी वस्त्र पहन के भगवाधारी खड़ा हूँ, लेकिन बात न्याय की करूंगा। और रही बात आपने कहा अंधविश्वास, अंधविश्वास तो ये है कि जो लोग आज भी एक अनभिज्ञ
अधेड़ आदमी को, एक बालक बुद्धि को जो है प्रधानमंत्री सोच रहे हैं देश का, वो बनेगा। और देखिए मुझे तो शर्म तब आई जब वहां पर आपका ये कह रहे हैं आपका ये लाल किले पर, जब ये भारत तोड़ो ही कहूंगा भैया, जोड़ो तो नहीं। देखा, तोड़ने वाले सब एक साथ इकट्ठे होंगे तो तोड़ो ही कहूंगा, जोड़ने वाला तो कोई मामला नहीं हुआ। अगर जोड़ना है तो बांग्लादेश जाओ, है जोड़ना है तो पाकिस्तान जाओ, जोड़ना है पीओके जोड़ो, है ना, जोड़ना है तो मानसरोवर इनके दुद्धा लहरू दे गए थे, है ना। अब आप कहोगे नेहरू ने लहरू कह दिया, अब लहरू ही थे भैया है ना, बात तो सही है। ठीक है ना। तो सीटें आ जाएंगी? देखिए सीटें तो भाई साहब मोदी जी पूर्ण जितने आए थी ना, 2019 में जो आई थी उसमें प्लस हो गया आ रही नारा है लगा जरा, अब की बार 400 पार। भैया। जनता है ये, क्या पता क्या करते हैं 400 पार हो जाएगा। ये जनता है, क्या करते, जनता है सब जानती है, पब्लिक है सब जानती है। और ये अब जान चुकी है, पहचान चुकी है, लोग अब जो है ना उठ गए हैं, उठ करके चलने लगे, दौड़ने लगे हैं। और दौड़ने वाला व्यक्ति जो है ना भाई राहुल के पीछे तो नहीं पड़ेगा। चलिए, अच्छा लगा सर बात करके। तो ये थी जनता कह रहा है कि यूसीसी बिल आना चाहिए और क्यों आना चाहिए और इसका विरोध क्यों नहीं करना चाहिए, इस पर था पूरी डिबेट, आपने सुनी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द लोकसभा।